तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाकर श्रवण कुमार के माता पिता के प्राण, श्रवण कुमार का प्राण हरण कर लिया था और श्रवण कुमार के माता पिता का शाप लगा था कि राजन, जिस तरह आज हम व्याकुल तड़प तड़प कर जल की प्रतीक्षा में, अपने बेटी की प्रतीक्षा में क्यों जल लेने गए थे श्रवण कुमार जी अपनी माता पिता के लिए, और जल जब भर रहे थे तो दशरथ जी शब्द भेदी बाण चलाने में महारथ था उनका। महाराज दशरथ जी ने शब्द भेदी बाण चलाया और वो जाकर लग गया महाराज श्रवण कुमार जी को। और वही जब जल लेकर श्रवण कुमार जी ने कहा, राजन आपने मुझे मारा, मुझे कोई चिंता नहीं, ये जल मेरे माता पिता को दे आइए, वो प्यासे विराज रहे हैं। और वही शाप वहां पहुंचने पर दशरथ जी को लगा था। बंधुओं, इसलिए बार बार विचार करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछला कर्म कहीं ना कहीं से चलकर हमारे सामने आएगा ही आएगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों का फल अपने को ही मिलेगा। इसलिए किसी के हृदय को दुख पहुंचे, किसी के हृदय को पीड़ा हो, ऐसा कोई कार्य न करिए महाराज। दशरथ जी तो चले गए। आज का आदमी अपनी चतुराई के चक्कर में, अपने बनाने के चक्कर में, अपने कमाने के चक्कर में, अपने खाने के चक्कर में सोचता है हम इसको बेवकूफ बना रहे हैं, हम चतुर हैं, हम इसको बुद्धू बना रहे हैं। लेकिन बंधुओं, जब वही चतुराई उल्टे कर्म जब पड़ेंगे उसके ऊपर, उस दिन कहाँ जाएगा? कर्म का फल कहीं ना कहीं से निकलकर सामने आते हैं। आदमी कहता है ना, महाराज ये इतना पाप कर रहा है फिर भी इतना बढ़ रहा है। जो जितनी तेजी से बढ़ता है ना, उतनी ही तेजी से जमीन में आकर समाप्त हो जाता है। गिरता नहीं, समाप्त ही हो जाता है। क्यों उड़ता क्यों है? पूर्व जन्म के प्रारब्ध के पुण्य कर्म उसको सहयोग करते हैं, बढ़ता जाता है। पाप करते, चतुराई करते, मूर्ख बनाते तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किंतु जब प्रारब्ध के पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो ऐसा गिरता है महाराज कि वो सारे पाप लेकर उसको समाप्त कर जाते हैं। बंधुओं, माताओं, विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। हम यहाँ इस धरती पर, धराधाम पर हर समय के लिए नहीं आए हैं। चलना तो है ही यहाँ से, और जहाँ जाएंगे इन कर्मों का फल लेकर जाएंगे। इसलिए जो साधक है, भक्त है, जो प्रेमी है, उसको सर्वकाल विचार करना चाहिए कि अपने व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे, कोई हमारे कारण दुखी ना हो, कोई हमारे व्यवहार से पीड़ा में ना हो। और हो भी गया है तो आज ही जाकर बदल दीजिएगा उसको। यदि आपके किसी व्यवहार से किसी को दुख लगा है और दुख में पड़ा है, बात नहीं हो पा रही है आपकी उसी कृत्य के कारण, कर्तव्य के कारण, तो आज ही घर जाकर शाम को मनाने चले जाइएगा। क्यों? संत जन कहते हैं महाराज, विचार करिएगा। अरे नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्यों नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी, क्यों सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए किसी का।
आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आगे झुकाना पड़ेगा। बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा, बहाना चलेगा। बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पे रह जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता। खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, बुराई औरों में कभी ना निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, बुराई कभी औरों में ना निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में। बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। क्या लगा रहेगा? संसार का नियम है। क्या नियम है? आना किसी का जग में, जाना किसी का अरे नहीं। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, ये जमाना नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। यदि
दुखाए हो किसी का, तो आज ही कथा से लौटने के बाद माफ़ी मांग लीजिएगा, हृदय से लगा लीजिएगा और कहिएगा भैया क्षमा करना, हमसे गलत व्यवहार बन गया, आज ही मना लीजिएगा। महाराज कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। तो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जू के, राघव जू